हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में हमारी लर्निंग थेरियाँ चल रही हैं, कुछ थेरी हो चुकी हैं। उसी के आगे आज हम ओस्वेल थेरी पढ़ेंगे कि ओस्वेल ने किस तरीके से लर्निंग को डिफ़ाइन किया है कि बच्चे जो होते हैं किस तरीके से सीखते हैं और उनका जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, मानसिक संरचना होती है, उसमें कैसे चेंज होता है। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन लगभग 90% बच्चे जो होता है गलत कर देते हैं। तो आपको कौन सी चीज़ समझना है, कहाँ पे समझना है, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। और आशा है ये क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली वीडियो जो है मिलता रहे आपको। और हम कुछ दिनों के बाद जो है स्पेशल की भी क्लासेस चलाने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो लोग डेली पूछते रहते हैं उनके लिए है कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। अभी साइकोलॉजी चल रहा है तो ये पढ़ते रहिए। हम बहुत जल्द ही वो स्पेशल की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो उसका भी आप लोग लाभ उठाइएगा। तो शुरू करते हैं हम ओस्वेल की थ्योरी। छोटी सी थ्योरी है, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट का होगा, हम लोग अच्छे समझते हैं इसको। चलते हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं कि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए पॉइंट यहीं से बन रहा है एक, ये क्वेश्चन भी आया है काफ़ी बार एग्जाम में। सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है कि आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो बच्चे जो होते हैं वो जीन पियाजे के लगा देते हैं, लेकिन जीन पियाजे जो थे वो सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, अर्थात कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो जीन पियाजे की है। लेकिन मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो ओस्वेल की है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा इसका नाम ये है कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, अर्थात अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो ये 2 पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और यहाँ बच्चे जो होता है वो पियाजे को लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है, ठीक है। चलते हैं। इन्होंने जो है सीखने के 4 प्रकार दिए हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से बच्चा सीखता है। इससे पहले जो है हम एक चीज़ और बता दें कि इनको जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्यों कहते हैं, ठीक है। अब ये तो लर्निंग थ्योरी में है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने सीखने पर बल दिया है कि बच्चे जो होता है किस तरीके से सीखता है और सीखने में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है, उसके माइंड में क्या चेंज आता है। इन सब चीज़ों पे चर्चा की है इन्होंने कि मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है, मानसिक संरचना जो होती है, वो किस तरीके से चेंज होती है, और उसका जो पूर्व अनुभव है, पूर्व नॉलेज है, वो नए नॉलेज से कैसे मतलब उसमें क्या बदलाव आता है, ठीक है, किस तरीके से वो एसिमिलेट करता है, आत्मसात करता है नए नॉलेज को। इन सब चीज़ों पे जो है जोर दिया है इन्होंने, इसलिए इसको जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। आशा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और आगे चलते हैं। तो इन्होंने जो है सीखने के 4 प्रकार बताए हैं कि किस तरीके से बच्चा सीखता है। पहला इन्होंने बताया है कि रोट लर्निंग, बच्चा जो होता है रट के सीखता है। दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थात अर्थपूर्ण सीखना। ओस्वेल ने जो है मीनिंगफुल लर्निंग पे काफ़ी जोर दिया है कि बच्चों को जो है मीनिंगफुल लर्निंग कराई जाए, ठीक है। ये सब अभी हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट को लेके। तीसरा है कि रिसेप्शन लर्निंग, मतलब अभिग्रहण सीखना, ठीक है। और चौथा नंबर है डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण सीखना या खोजपूर्ण तरीके से सीखना। इन चारों पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि रोट लर्निंग क्या होता है। रोट लर्निंग जो है हमारा, अर्थात हूबहू किसी चीज़ को जो है ऐसे रट लेना बिना उसका अर्थ जाने, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसको राइम सिखाते हैं हम, ठीक है, या लल्ला लल्ला लो री हम गा के सुना रहे हैं उसको डेली, तो क्या होता है वो उसको रट जाता है, याद हो जाता है। ये अल्फ़ाबेट्स हैं, याद हो जाते हैं, उसका मतलब उसको नहीं पता होता है, लेकिन वो रट लेता है उन चीज़ों को, ठीक है, एज इट इज रट के वही सुना देता है। तो क्या है, रोट लर्निंग है।
और रोड लर्निंग सिर्फ बच्चे ही नहीं करते हैं, रोड लर्निंग में हम लोग भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, कोई हमें डिफिनीशंस याद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं। कहते हैं एक ही डिफिनीशन है तो है, एक ही रट लेते हैं, वही लिख देंगे जाके। तो ये क्या है, रोड लर्निंग है। जब हम बिना उसका मीनिंग जाने उसको रट लेते हैं, एज इट इज़ वहीं ऐसे उतार देते हैं, तो ये रोड लर्निंग में आता है। दूसरा क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग। उसवेल ने कहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, और इस पर इन्होंने जोर दिया है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, ये बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग कराएं। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थात जैसे हम लोगों ने अभी डिफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, पहले तो उसको रट के लिख दिया था, लेकिन अभी रटना नहीं है, उसका अर्थ जानना है, ठीक है, जो पूर्व नॉलेज है उससे कंपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मीनिंगफुल लर्निंग में आती हैं। और दूसरा अगर एग्जांपल लें, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको यदि अल्फ़ाबेट हम सिखा रहे हैं, तब तो उसका मीनिंग नहीं पता रहता है कि ए फॉर एप्पल तो सिखा दिया, लेकिन उसको नहीं पता है कि एप्पल क्या है, ठीक है। बाद में उसको एप्पल पता हो जाता है, उसका अर्थ पता हो जाता है कि हाँ ये एप्पल है, ये रेड कलर का होता है, इसका स्वाद ऐसा होता है, ठीक है, और ये इसके लिए फ़ायदेमंद होता है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मीनिंगफुल लर्निंग है, अर्थात उसका अर्थ पता है हमें, ठीक है। फिर रिसेप्शन लर्निंग क्या होता है, रिसेप्शन लर्निंग दो टाइप का होता है, एक इसमें दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, एक रोड लर्निंग है, मीनिंगफुल लर्निंग है, ठीक है। जो रोड लर्निंग है ये भी रिसेप्शन लर्निंग में आता है, और मीनिंगफुल लर्निंग भी रिसेप्शन लर्निंग में आता है। और रिसेप्शन लर्निंग क्या होता है, अभिग्रहण सीखना, अर्थात हम चीज़ों को किसी से देख के सीख लेते हैं, ठीक है, या पढ़ के सीख लिया, कहीं पे लिखा हुआ है वहाँ से सीख लिया, तो ज़रूरी नहीं कि वो रोड लर्निंग है। काफ़ी जो लोग हैं उसवेल ने बताया है, जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो मीनिंग रिसेप्शन लर्निंग को जो होता है रोड लर्निंग ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेप्शन लर्निंग भी दो टाइप का हो सकता है, रोड लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है, दो तरीके से सीख सकते हैं। फिर चौथा हमारा पॉइंट आता है कि डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है कि नए नए कॉन्सेप्ट खोज लेना, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट उसमें खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। और कभी कभी होता है कि जैसे मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सरल बनाने के लिए, ठीक है, उसमें नई नई ट्रिक्स खोजते रहते हैं। अब तो जो मैथ्स है, ट्रिकी मैथ्स आती है, देख लीजिए कि एक एक क्वेश्चन को कई तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीक़ों से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। एक वो टाइम था जब एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 पेज में हम लगाते रहते थे, लेकिन आज क्या है कि एक ही पेज में, आधे पेज में एक क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है। आधी तो जो गणना है वो हम अपने माइंड में ही कर लेते हैं इसकी। मतलब इतना सरल सिंपल सी ट्रिक्स आ गई हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम सवाल को आसानी से कर लेते हैं। ये क्या है, डिस्कवरी लर्निंग है, अर्थात हमने उसको खोजा है, ठीक है, अन्वेषण किया है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो इसको डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के इन्होंने सीखने के प्रकार बताए हैं जो सामने है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टाइप्स जो है इसमें चारों में से 3 दे देगा यहीं से, ठीक है, एक चौथा कुछ और दे देगा, तो पूछ लेता है कि कौन सा टाइप जो है वो उसवेल का नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके कौन कौन से टाइप हैं। 4 प्रकार बताए हैं, जो रोड लर्निंग है, रटकर सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग है, अर्थपूर्ण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग है, अभिग्रहण सीखना, और डिस्कवरी लर्निंग है, अन्वेषण सीखना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो है इन्होंने प्रकार बताए थे, इनका कनेक्शन यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हमारा था रोड लर्निंग, ठीक है। अब रोड लर्निंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है उसवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 2 टाइप का कैसे होता है कि रोड लर्निंग जो होता है रिसेप्शन लर्निंग भी होती है, अर्थात हम देख के, ठीक है, किसी चीज़ को या हूबहू की कोई चीज़ लिखी हुई है उसको देख के जो हम सीख लेते हैं, रट लेते हैं, वही क्या है, रिसेप्शन लर्निंग है, रोड रिसेप्शन लर्निंग। और दूसरा होता है रोड डिस्कवरी लर्निंग, अर्थात हम ज़रूरी नहीं कि डिस्कवर कोई चीज़ कर रहे हैं, खोज रहे हैं तो वो मीनिंगफुल ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो जो होती है रोड डिस्कवर लर्निंग, अर्थात हम रट्टा मार कर भी कोई चीज़ सीख सकते हैं, कोई नया कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा मीनिंगफुल लर्निंग में क्या हमने पढ़ा था कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो किसी चीज़ का अर्थ जो है समझ जाना, ठीक है, या पूर्व नॉलेज है उससे हम कंपेयर करके कोई चीज़ का कार्य करते हैं, वो मीनिंगफुल लर्निंग होती है। अब मीनिंगफुल लर्निंग भी 2 टाइप की होती है, एक मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग और दूसरा मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है।
तो मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग भी होती है, डिस्कवरी लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल भी होती है, ठीक है, और डिस्कवरी लर्निंग जो है रोट लर्निंग भी होती है। तो अर्थात ये है कि हर चीज़ का एक पहलू ही नहीं है कि हम रट्टा मार के सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्सल ने कहा है कि 2 टाइप होता है, एक रट्टा मारना भी होता है, दूसरा अर्थपूर्ण ढंग से समझना भी होता है। इसमें रिसेप्शन लर्निंग भी वही कहता है कि एक रोट लर्निंग है, एक मीनिंगफुल लर्निंग है। अर्थात हम रट के भी किसी चीज़ को समझ सकते हैं और मीनिंग को अर्थपूर्ण तरीके से भी समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रट्टा मारने की मारना ही वही है, सीखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसबेल का जो सिद्धांत था वो जो है उसके 2 नाम और भी हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझना चाहिए आपको कि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी है, आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, और दूसरा है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो अब आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव जो मेंटल स्ट्रक्चर है उस पर जोर दिया है कि व्यक्ति जो सीखता है उसमें क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज आता है, ठीक है। जो पुराना नॉलेज है उसको कैसे नए नॉलेज से में परिवर्तित करता है, क्या एसिमिलेशन रहता है, आत्मसात्करण किस तरीके से करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे जोर दिया है। अगर आपको आत्मसात्करण नहीं पता है, एसिमिलेशन नहीं पता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पियाजे की थ्योरी में वो चीज़ हमने पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ी है हम लोगों ने, बहुत अच्छे से उसको कवर किया है। आगे चलते हैं। इन्होंने जो है सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है जो रट के सीखना, रोड लर्निंग होता है। दूसरा हमारा मीनिंगफुल लर्निंग होता है। तीसरा नंबर होता है रिसेप्शन लर्निंग, और चौथा जो होता है हमारा डिस्कवरी लर्निंग होता है। रोड लर्निंग में एज इट इज़ जो हूबहू किसी चीज़ को जो है उतार देना या माइंड में अपने बिठा लेना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राइम्स सिखाते हैं हम उनको, या सीखते हैं, या कोई कहानी होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है हम बोलते रहते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सुन के रट लेते हैं उसी चीज़ को। तो ये क्या है? रोट लर्निंग है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? कोई चीज़ जो हमने पहले रट्टा मारी थी उसको जब उसकी मीनिंग पता हो जाती है, ठीक है, उसको पूर्ण नॉलेज से हम कंपेयर करते हैं कि हाँ अच्छा ये नहीं ये नहीं वो, तो ये क्या है? इसको मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग में दोनों आ जाते हैं ऊपर वाले, अर्थात रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग दोनों आ जाते हैं रिसेप्शन लर्निंग में, ठीक है। और तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा डिस्कवरी लर्निंग, अर्थात हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, नई 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 चीज़ें खोज रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? डिस्कवरी लर्निंग है। जैसे मैथ का हमने एग्जांपल लिया था कि वहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम नई नई ट्रिक्स खोजते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्कवरी लर्निंग है। आगे हम स्पेल द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रकार जो है इन्होंने बताया है कि जो अभी रोड लर्निंग था या डिस्कवरी लर्निंग है, मीनिंगफुल लर्निंग है, रिसेप्शन लर्निंग है, ये जो होता है एक टाइप का ही नहीं होता है, 2 टाइप का होता है। जैसे रोड लर्निंग है तो हम लोग रट के भी सीख देते हैं, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग भी रट्टा मार के सीखी जाती है, ठीक है। ये आपको जैसे ये डिस्कवरी लर्निंग है, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग रट के भी होती है और मीनिंगफुल लर्निंग भी होती है। मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है, मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग होती है, मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग भी होती है। तो अर्थात ये दोनों जो होता है जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है एक दूसरे में। इन्होंने कहा है हर चीज़ जो होती है 2 टाइप की होती है, सिर्फ रट के ही सीखना नहीं होता है। डिस्कवरी लर्निंग भी जो होती है मीनिंगफुल लर्निंग हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और फेसबुक पर भी आप हमें मिल सकते हैं, हेलो एजुकेटर्स जो है सर्च करिएगा, वहाँ पे हमारा चैनल है, पेज है, आ जाएगा। हेलो एजुकेटर्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।